हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चैन रूल से संबंधित कुछ और प्रश्न क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखेंगे कि चैन रूल में और क्या प्रोसेस शेष बचा है। फिलहाल आज चैन रूल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आने वाली क्लास में हम लोग आइदर आर और नाइदर आर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसमें आइदर आर के ही बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइदर आर से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। वो अधिक से अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कथनों पर आधारित होते हैं। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम चैन रूल से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए, हम लोग चलते हैं, एक बार फोकस करते हैं उन प्रश्नों पर। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रश्नों पर आज डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, आइदर और व पूरक जोड़ों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है, आज हमारा है चैन रूल पर कुछ संबंधित, चैन रूल से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा यदि स्टेटमेंट देखा जाए, क्या स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट्स जो है बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। जैसे कि आल, पी आर क्यू, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड पर चलते हैं हम लोग। देखिए, इसमें मैं आज पूर्ण रूप से इसको क्या करूँगा, डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि इसमें किसी प्रकार कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नन, टी आर एस, इतना है। कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों, कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन यहाँ पर मैं कई कंक्लूजन को आपके सामने रखूँगा। देखिएगा, ये जो है कंक्लूजन बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर देखता हूँ। देखिए, आल क्यू आर टी। सेकेंड, सम क्यू आर टी। थर्ड, सम टी आर क्यू। फोर्थ नंबर, इसमें कम से कम हम लोग 12 कंक्लूजन को लेकर समझेंगे यहाँ पर। देखिएगा, फोर्थ नंबर, नन, पी आर एस। फिफ्थ नंबर, नन, एस आर पी। सिक्स, सम, एस आर नॉट पी। सेवन नंबर हम लोग देखते हैं, सम पी आर नॉट, क्या हो जाएगी यहाँ, सम पी आर नॉट यस के साथ में क्या होगा, नोटिस किया जाएगा यहाँ पर। एट्थ नंबर देखा जाए, सम क्यू आर नॉट यस, ओके। नाइन्थ नंबर देख लेते हैं। फिर 10वां हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, सम, नन लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नन एस आर टी, ओके। 11 नंबर देखते हैं, सम क्यू आर पी। और 12 नंबर देखते हैं, सम पी आर टी, ओके। चलिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पॉइंटें हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन सा कंक्लूजन व स्टेटमेंट किस में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। जैसा कि मैं आपको बताया था कि
जो आल में रहेगा, आल में प्रोसेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन इस पर चार्ज 100 व 50 का रहेगा। क्या 100 व 50 का चार्ज रहेगा। यदि मान लीजिए नन दे दिया जाए तो नन हमेशा क्या निगेटिव में रहेगा, लेकिन इसमें हमेशा चार्ज 100 का ही रहेगा। और तीसरा क्या था, तो सम था प्रोसेस, और सम के केसेस में हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इसमें 50-50 का केस रहेगा। और सम यदि सम के साथ नॉट लग जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा निगेटिव, और वो 50-100 पर रूल फॉलो करेगा। तो ये जैसा कि 4 बातें हम लोग हर एक क्लासों में क्या करते हैं देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आल की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि आल में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। इतनी बात क्लियर। यहाँ भी आल है तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ देखिए नन है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, इतनी बात क्लियर। फिर आल के केस में क्या होगा पॉजिटिव, सम के केस में पॉजिटिव, सम के साथ यदि नॉट लगा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये और ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये प्लस में रहेगा, दोनों प्लस में रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये समझाया कि हमको ये देखना है कि कौन सा मान या कौन सा स्टेटमेंट व कंक्लूजन पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, ये मुझे सबसे पहले देखना है सर्वप्रथम। ओके, तो यहाँ पर ये तो मैंने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या चेक करते थे कॉमन टर्म। क्या कॉमन टर्म, यहाँ पर कॉमन टर्म देखते हैं तो कॉमन टर्म एक यहाँ पर है कॉमन टर्म, ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कॉमन टर्म मिलना चाहिए, बस हो गया। पहले और दूसरे स्टेटमेंट में पी मेरा कॉमन टर्म हो गया। ओके, दूसरे व तीसरे में क्या है मेरा, दूसरे व तीसरे में क्या है टी मेरा कॉमन है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए इस पर चार्ज चेक करते हैं कि कितना चार्ज यहाँ पर है। देखिए आल में क्या होता है 100 और 50 का होता है, ये 100 है, ये क्या है 50 है। आल में यहाँ भी क्या रहेगा 100 व 50 का केस रहेगा। इतनी बात क्लियर। नन में आप जानते हैं कि 100 इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ कमाई हो रही है 100 रुपये। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसा कि इसके बाद हम लोग ये चेक करते थे कि ये किस किस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बने हुए हैं, यही चेक करते थे हम लोग। सही बात। देखिए अब इसमें क्यू और टी, ये देखिए क्यू और टी कहीं पर है, देखिए क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। क्यू पहले वाले स्टेटमेंट में है और टी क्या है दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। यहाँ ये मत नोटिस करिए कि ये तीसरे में भी है। ये बताइए पहले के बाद दूसरा ही तो आएगा, तीसरा हम लोग कैसे लेंगे, पहले दूसरा पहला लेंगे फिर दूसरा लेंगे फिर उसके बाद तीसरा। तो ये मेरा स्टेटमेंट किससे बना है, फर्स्ट एंड सेकेंड से बना है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड से बना है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग देखिए पी एस पी एस, ये देखिए ये चार कंक्लूजन, ये चार कंक्लूजन जो हैं ये किस स्टेटमेंट से मिलके बने हैं, 2 और 3। देखिए पी इसमें है, यस इसमें 2 और 3 से मिलके बने हैं, 2 और 3 स्टेटमेंट से मिलके बने हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्यू यस क्यू, बात वही है। तो ये क्यू और यस, देखिए क्यू हमारा प्रोसेस फर्स्ट में है और देखिए क्यू जो है प्रोसेस हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि फर्स्ट में ही है, और यहाँ पर यस 3 में है, यानी कि ये तीसरे स्टेटमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड 3 स्टेटमेंट से मिलकर के बना है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। और ये देखिए एस टी कहीं है, ये देखिए ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये तीसरे से बना है। क्या तीसरे से बना है, क्यू पी ये डायरेक्ट किससे बना है, पहले से बना है। और ये पी टी ये दूसरे से बना है। देखिए ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, डायरेक्ट कंक्लूजन में हमको चेक ही नहीं करना है, ये ध्यान देना है आपको।
अब देखिए ये प्रोसेस हो गया, पहले मैंने पॉजिटिव चेक किया, फिर उसके बाद कॉमन के टर्म देखा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट देखा। यदि ये 3 बातों की यदि आप देख लिए तो आपका ये कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए जैसा कि यदि चेक किया जाए तो ये जो है पहला व दूसरा, देखिए आल QRT, देखिए क्यू किस में है, ये देखिए 50, तो आल में हमेशा आप जानते हैं 100 व 50 का चार्ज होता है। क्या 100 व 50 का चार्ज होता है? तो क्यू कितना कमा रहा है 50, यहाँ कितना खर्चा कर रहा है 100, ये गलत हो गया। बस इतना ही प्रोसेस है, क्या इतना ही प्रोसेस है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, अब हम लोग दूसरे कंक्लूजन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम के केसेस में हमेशा 50-50 का चार्ज होता है। कितने का? 50-50 का चार्ज होता है। अब देखिए क्यू 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, टी 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, करेक्ट। देखिए ये मैं दूसरे और पहले से ही करेक्शन कर रहा हूँ, इसमें भी सम के केसेस में 50-50। टी कितना कमा रहा है? देखिए 50 खर्चा कर रहा है, क्यू 50 कमा रहा है 50। तो आप ये ध्यान दीजिए सम के केसेस में खर्चा हमको चेक ही नहीं करना, आंख मूंद करके टिक लगाना है। अब देखिए नन में क्या होता है, हमेशा 100 और 100 का केस होता है। पी कितना कमा रहा है? 100 खर्चा कर रहा है, यस 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, परफेक्ट। अब इसमें क्या, इसमें भी 100 का ही रहेगा। देखिए ये जो है प्रोसेस, ये मेरा दूसरे व तीसरे, ये भी दूसरा ये तीसरा, पी 100 कमा रहा है, चाहे उसमें चेक करें चाहे इसमें, किस लिए 100 ही चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग देखें यस कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, परफेक्ट है। पी कितना कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, ये भी सत्य है। सम यस आर नॉट, इसमें क्या है, इसमें नॉट सम्मिलित हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये 50 और 100 के ही वैल्यू पर रहेगा, ये भी 50 व 100 के ही आधार पर सॉल्व किया जाएगा। ये भी 50-100 50-100। देखिए अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। देखिए 6 नंबर यस किससे संबंध है, 2 और 3। यस कितना कमा रहा है? देखिए 50 खर्चा कर रहा है, सही है। पी 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, सही है। देखिए अब ये 7 नंबर देखते हैं, पी 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। यस 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, ये भी सही है। अब देखिए ये जो क्यू है, क्यू मेरा कहाँ पर है, ये फर्स्ट में है, तो ये 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, यस 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। 9th वाला देखते हैं, देखिए यस 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, ये परफेक्ट है। अब देखिए क्यू यहाँ 50 कमा रहा है, 100 खर्चा कर दिया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आई बात गई समझ में दोस्तों। तो ये देखिए डायरेक्ट कंक्लूजन है, नन में हमेशा गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यस कितना कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। टी कितना कमा रहा है, ये किस स्टेटमेंट से है, तीसरे। तो यहाँ पर 100 कमा रहा है, 100 खर्चा भी कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सत्य हो गया दोस्तों। अब ये सम के केसेस में हमको खर्चा चेक नहीं करना, ये हमेशा सही रहेंगे। सम के केसेस में खर्चा चेक नहीं करना, ये हमेशा सही रहेगा। इसलिए सम के केसेस में हमेशा 50-50 का ही मान रखा जाता है। जो हम लोग कंक्लूजन के साथ कुछ मान रखते हैं वो हमेशा 50-50 के ही रेंज में होता है। इतनी बात आई गई समझ में दोस्तों। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न और थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि ये पूर्ण रूप से क्या चैन रूल आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग नई टॉपिक लेकर के आएंगे, सेलुलोजिज्म से ही संबंधित। ओके, रख किया जाए। उसको लिखा रहने देते हैं, जिससे कि वो आसानी हो जाए आपको करने में। देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं। ओके, ये कंफर्म हो जाए कि ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये गारंटी के साथ ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट देखते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। नन cats are dogs। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल डॉग्स आर मंकी। क्या? मंकी, मंकीज लिख लीजिए। तीसरा नंबर देख लेते हैं। नन मंकी आर बर्ड्स लिखिएगा। कितनी बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हम लोग लेते हैं, सम मंकी आर नॉट कैट्स। ओके, दूसरा लेते हैं, सम कैट्स आर नॉट मंकी। तीसरा ले लेते हैं हम लोग, नन डॉग्स आर बर्ड्स। इतनी बात क्लियर दोस्तों? फोर्थ नंबर लेते हैं, नन बर्ड्स आर डॉग्स। फिफ्थ नंबर ले लेते हैं, सम बर्ड्स आर नॉट डॉग्स। सिक्स नंबर देख लेते हैं, सम डॉग्स आर नॉट बर्ड। इतनी बात क्लियर? ये जो प्रोसेस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ये सभी आपको ध्यानपूर्वक करना है। दो और ले लेते हैं जिससे कि ये पूर्ण रूप समाप्त हो जाए आपका चैन रूल। देखिए चैन रूल में जो प्रोसेस है ये आपको थोड़ा ध्यान रूप से समझना है, किस लिए इसको नहीं समझेंगे तो जितना भी आप 100 व 50 का रूल पढ़े हैं वो आपकी गलत होने की संभावना अधिक बनी रहेगी। इसलिए चैन रूल कॉमन टर्म पर आधारित होता है और यदि कॉमन टर्म आप समझ लिए तो आपका तो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। यदि नहीं समझेंगे तो समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका मान जो दिया है स्टेटमेंट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जैसा इसको हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं किस किस स्टेटमेंट से कंक्लूजन बना है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव में आल दिया, ये भी क्या है नेगेटिव है। सम आर नॉट दिया है नेगेटिव, नॉट दिया है ये भी नेगेटिव। ये नन दिया है नेगेटिव, नन दिया है नेगेटिव। सम आर नॉट लग गया नेगेटिव। ये भी और ये भी। जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं सभी नेगेटिव के साथ दिए गए हैं। क्या? सभी नेगेटिव के साथ दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो कंक्लूजन है इसमें दो स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। क्या? दो स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो यदि आपसे देखिए
पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा क्या, पहले व दूसरे का रिजल्ट बनेगा, पहले व दूसरे का रिजल्ट बनेगा, दूसरे व तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा, लेकिन पहले व तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव में पाए गए हैं। यदि तीन स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये आपको विस्तार रूप से आइदर और में समझ में आएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये बनेगा, लेकिन ये तीनों नो रिजल्ट रहेगा। क्या, नो रिजल्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन टर्म डॉग्स है। ओके, डॉग है, और यहाँ पर क्या, मंकी है। क्या, मंकी है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, कॉमन टर्म जो है पहले व दूसरे में नहीं है। पहले में कैट है, डॉग है, तीसरे में मंकी है और बर्ड्स है। बर्ड्स है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए क्या है, संभावना अधिक होती है गलत होने के लिए। तो इसमें 100 का चार्ज होता है, 150 का होता है, और ये क्या, 100 का ही चार्ज होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग चेक कर लेते हैं ये किस स्टेटमेंट से है, तो ये पहला व दूसरा किस स्टेटमेंट से है, ये पहला और दूसरा, मंकी और कैट दिया है ना, कैट व मंकी किस में है, पहले व दूसरा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। देखिए डॉग और बर्ड्स दिया है। क्या, डॉग और बर्ड्स ये तीन मिले हैं, इसमें भी डॉग है, इसमें भी डॉग, इसमें डॉग, इसमें डॉग, बर्ड्स मिल रहे हैं। क्या, ये मिल रहे हैं कंफर्म, और ये चौथा भी मिला है, यानी कि ये चारों किस में होंगे, किस स्टेटमेंट से हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं। देखिए ये जो चार स्टेटमेंट है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये किससे संबंधित है, ये पहले व तीसरे से संबंधित है। क्या, पहले व तीसरे से संबंधित है। क्यों, इतनी बात क्लियर, पहले व तीसरे से संबंधित है। एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैच कर लेते हैं। देखिए डॉग दिया है, बर्ड दिया है, तो यहाँ पर हमारा पहले से नहीं रहेगा, दूसरे और तीसरे से मैचिंग करना पड़ेगा। ओके, और ये जो है ये फर्स्ट एंड थर्ड से है। ओके, इसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें चेक करना है हमको मान को। देखिए सम नॉट दिया है, तो ये 50 और 100 का केस रहेगा। ये किससे है, पहले व दूसरे। देखिए मंकी कहाँ पर है, ये है, 50 का हमारा 50 खर्चा करा है, कैट 100 का हमारा है 50 खर्चा है, परफेक्ट। इसमें भी 50 और 100 का केस रहेगा। कैट कितना कमा रही है, 100, 50 कमा रहे, खर्चा करे। मंकी कहाँ पर है दोस्तों, 50, ये 100 खर्चा कर दी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 50 कमा रही, 100 कैसे खर्चा कर सकती है, असंभव है। देखिए अब ये दूसरे व तीसरे स्टेटमेंट से है। देखिए नन में हमेशा 100 का केस रहता है। देखिए डॉग 100 कमा रहा है, 100 खर्चा किया, बर्ड्स 100 कमा रही है, 100 खर्चा किया। ओके, इसमें भी 100 का केस, बर्ड्स 100 कमा रही है, 100 खर्चा की, डॉग 100 कमा रही है, 100 खर्चा कर रही है। इतनी बात क्लियर। यहाँ देखिए नॉट दिया है, तो ये 50 व 100 के केसेस के साथ में लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है संभावना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि बर्ड्स जो है, कौन सा, दूसरा व तीसरा ना, बर्ड्स जो है 100 कमा रही है, 50 खर्चा कर रही है, और डॉग 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। ये भी क्या है, मेरा सत्य है। तीसरा 50 और 100 का रहेगा प्रोसेस। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये जो डॉग है ये 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, और बर्ड 100 कमा रही है, 100 खर्चा कर रही है, ये परफेक्ट है। अब देखिए ये दो स्टेटमेंट पहले व तीसरे से मिलकर बना है, और आप जानते चैन रूल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा कॉमन टर्म होना चाहिए। क्या कॉमन टर्म नहीं है। देखिए कैट व बर्ड्स पहले व तीसरे में, कैट पहले में,
बर्ड्स तीसरे में, ये मैचिंग हो गया, परफेक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो यहाँ पर है, देखिए कैट है, इसमें है कैट नहीं, डॉग है, इसमें डॉग है नहीं, मंकी। तो कॉमन टर्म क्या होना चाहिए, एक चीज़ हमको क्या करना चाहिए, मैच होना चाहिए और उस पर 100 का चार्ज उपस्थित होना अनिवार्य है। यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन टर्म तो है नहीं दोनों में, पहले ही क्या हो गया, ये गलत हो गया। यदि स्टेटमेंट में दो कथन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उन कथनों से मिलकर के जो निष्कर्ष बनते हैं वो भी क्या रहेंगे, गलत ही रहेंगे। यदि तीन कथन दिए, तीन कथन में से यदि दो कथन क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्या गलत हो जाए, और उन कथनों से जो कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, गलत ही रहेगा, क्या गलत ही रहेगा, ये ध्यान देना है। तो जैसा कि पहले व तीसरे से मिलकर बना है और ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो ये आँख मूंद करके हमको क्या करना है, गलत करना है, क्या गलत करना है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि चेक करें तो इसमें प्रोसेस क्या आ जाएगा, नन में हमेशा 100 का होता है, और कैट है 100 कमारे 100 खर्चा की, बर्ड्स 100 कमारे 100, तो इसमें केसेस हमेशा सेम मिलेंगे, लेकिन ये हमको पकड़ना रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमन टर्म पर। ओके, ये रही बात इस पर, ये हमेशा सत्य होगा, लेकिन इसमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर ही हमको क्या करना है, समझना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका चैन रूल से संबंधित मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने क्या किया, रखा। और यदि आपको किसी प्रकार की किसी प्रश्न में क्या हो रही, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप क्या करिए, कमेंट करिए। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर व कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं, आप वहाँ उससे भी क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके, और हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उसका नाम है शिक्षा का प्रसार, वहाँ पर आप जाकर क्या करिए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर कुछ प्रश्न क्या हो रही हैं, भेजे जा रहे हैं, और PDF भी भेजी जा रही है उस पर, तो आप उसको क्या करिए, ज्वाइन करिए, और वहाँ जो प्रश्न आए वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई बात की समझ दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।